मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सिंस 1993 यानी कि 32 सालों का मेरा अनुभव खुद का, पत्नी का, परिवार का और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों का रहा है। इसमें आज भी एक बहुत बड़ा सवाल नए नए साधकों को परेशान करता है, वो है वेट लॉस। जिसका वेट ज़्यादा है वो तो खुश होते हैं। 156 केजी वाले जब 100 केजी हो गए तो इसकी खुशी अवर्णनीय थी, और 100 से भी कम करके वो 100 केजी कम करके 56 पे आ गए, यानी कि 156 केजी टू 56 केजी, यानी कि 100 केजी वेट लॉस। यू कैन इमेजिन। एनडीएस से उन्होंने किया। नाम उनका जयंतीबाई सोनी, बॉम्बे। हुआ क्या कि जब उनका वेट 156 केजी था, बहुत सारे रोगों से ग्रसित थे। डायबिटीज के कारण आंखें की रोशनी चली गई थी, गैंग्रीन हो गया था, उंगलियां कटवानी पड़ी थी। अब डॉक्टर घुटनों के ऊपर से दोनों पैर काटने के लिए बार बार बता रहे थे। कमजोरी इतनी आ गई थी, घर में भी बिना कोई सहारे चल नहीं पाते थे। उन्होंने एनडीएस फॉलो किया तो वजन देखते देखते धीरे धीरे 100 पे आ गया। अब देखो ये दुनिया की दृष्टि कैसी है। 100 केजी वाला आदमी, इसको लोग क्या कहने लगे, अरे कितना दुबला पतला हो गया, कमजोर हो गया, मर जाएगा, ये क्या कर रहा है, बंद कर दे, तू क्या, ये वो बहुत कुछ। 100 केजी है फिर भी। हाँ, यू कैन इमेजिन 100 केजी वाला कितना होता है। मेरा आज 56-58 होगा, तो 100 केजी वाला, इसको लोग ऐसा कहते हैं। तो ये क्या है, रिलेटिविटी है, सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं देखते दुनिया। उन्होंने जो फिगर देखा था 156 केजी का, उनको 100 केजी वाला दुबला पतला लगता है, कमजोर लगता है। तो जब कोई 50 केजी 60 केजी वाला ये करेगा, स्वाभाविक है गंदगी निकलेगी शरीर में से, तो वजन तो कम होगा ही। तो उनकी हालत क्या होगी, उनको दुनिया क्या कहेगी, और खुद को भी चिंता होने लगेगी। लेकिन ये तो पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस है, वजन तो कम होगा ही, क्योंकि जब खराबी निकलती है, अनावश्यक चीज पदार्थ शरीर में से निकल जाता है, तो जितना निकलता है उतना तो वजन कम होगा। लेकिन लोग डर जाते हैं, क्योंकि लोग जीने नहीं देते। अपने ही रिश्तेदार, अपने ही करीबी, अपने ही परिवार वाले इतने परेशान करते हैं कि कोई लोग तो डर के मारे मजबूर होकर एनडीएस छोड़ भी देते हैं। लेकिन ये जब खराबी पूरी निकल जाती है, बाद में वो ही अपक्व आहार से, बिना दूध घी, बिना ड्राई फ्रूट, बिना कोई खास पदार्थ खाते हुए भी फिर से वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। सूरत में महेंद्र भाई कोराट 104 104 केजी वजन था। बहुत सारी शारीरिक समस्याएं थी। एनडीएस फॉलो करने से देखते ही देखते 3 महीने में 40 केजी वजन कम हो गया। अब आप देख सकते हैं कैसा लगता होगा वो आदमी। लेकिन साथ साथ उनकी पत्नी ने उनको साथ दिया, जिसका वजन कभी भी नहीं बढ़ता था। वो किसान की बेटी, दूध घी उसका प्रमुख भोजन था, और वजन बढ़ाने के लिए जो भी कहा जाता है, मैंगो, केले, एवोकाडो, ये सब कुछ भी खाती रहती थी। फिर भी 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता था। लेकिन एनडीएस फॉलो करने से उनका वजन शायद मान लो 45 था, कितना मुझे याद नहीं, लेकिन जो भी था तो 62-65 तक आ गया। देखो, एक का कम हुआ, एक का बढ़ गया।
मतलब क्या है, शरीर को पता है, शरीर खुद रेगुलेट कर लेती है। जहां कम करने की आवश्यकता है वो कम करता है, जहां बढ़ाने की आवश्यकता है बढ़ा देता है। शरीर तो एक मृत स्ट्रक्चर है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाले जो एक परम तत्व बैठे हैं, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, इसको सब कुछ पता है, तो सब कुछ रेगुलेट कर लेते हैं। उन पे भरोसा करके हम एनडीएस फॉलो करेंगे तो वजन अवश्य कम होगा शुरू में, लेकिन बाद में वजन बढ़ता है। ये हर किसी का अपना अपना अनुभव है, मेरा खुद का भी है। मेरा वजन जब मैंने शुरू किया 67 था और बढ़ता जाता था। एनडीएस फॉलो करने से 20 केजी कम हो गया, 47 पे आ गया, और बाद में अपने आप वो वजन बढ़ने लगा और 60 के करीब रहने लगा। अब 60 से क्रॉस नहीं करता कभी भी, तो ये अपने आप रेगुलेट होता है। तो इसमें डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई खास पदार्थ, केले, आम, अवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, दूध, घी, मक्खन, ऐसा कोई खास पदार्थ खाने की भी ज़रूरत नहीं है। और वजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, एफिशिएंसी, ये सब कुछ ये अच्छी तरह से बना रहता है। नींद अच्छी आती है, पाचन अच्छा होता है, तो फिर वजन की चिंता क्यों करें। अब तो वजन को छोड़ के भजन, हमारा प्रभु भजन, हरि भजन कितना बढ़े। ये मानव देह हमें मिला है, प्रभु भजन के लिए मिला है, तो वजन की चिंता छोड़ के भजन में लग जाए तो हमारा ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इतना समझ में आ जाएगा तो हम डरेंगे नहीं, अन्यथा जो डर गए वो मर गए। और लोगों का तो काम ही है कहना, जो भी हम करेंगे इसमें वो कुछ न कुछ खामियां ढूंढेंगे, कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये भी कहा जाता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये जो समय हमें मिला है, ये जीवन हमें मिला है, ये व्यर्थ न चला जाए, इसलिए हम लोगों की न सुने और प्रभु प्राप्ति में लगे रहें। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।